उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक को चोरी छिपे दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। पहली पत्नी के आते ही युवक और उसके परिजन बारात छोड़कर भाग गए। हालांकि दुल्हन पक्ष के लोगों ने युवक के बहनोई को पकड़ लिया। युवती की शिकायत पर गंगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे के बहनोई को हिरासत में ले लिया। दुल्हन पक्ष को जब पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी युवक और उसके परिजनों ने झूठ बोलकर शादी के लिए राजी किया था। मंडप में पहली पत्नी के हंगामे के बाद शादी की सारी खुशियां उजड़ गई। पुलिस ने पहली पत्नी की मौजूदगी के बावजूद दूसरी शादी रुकवाकर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गंगो कस्बे के मोहल्ला टाकान निवासी अवनीश की शादी 10 मार्च 2015 को गांव आभा निवासी रीना के साथ हुई थी। उस समय उसके पिता ने शादी में अपनी हैसियत से अधिक खर्च किया था। जितना दहेज मांगा गया उतना ही दिया गया था और एक बाइक भी दी गई थी। अवनीश एक बिजली घर में संविदा कर्मी है। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई जो 8 साल की है। आरोप है कि रीना का पति अवनीश शराब पीने का आदी है और उसके कई लड़कियों से अवैध संबंध भी है, जिसका रीना विरोध करती रही है। इसी वजह से अवनीश शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता है। वहीं ग्रामीणों में इसको लेकर रोष है और वह अब दोनों महिलाओं को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। रीना, क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? सर मेरी 10 साल हो गए शादी हो रही। अवनीश गंगो और 10 साल हो गए मुझे इस तरह ही परेशान कर रहे हैं और 3 महीने से मैं अपने घर पे रह रही। कौन सा मोहल्ले में भी है? मोहल्ला टाकान। आज हम आलमपुर गांव में आए सर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए आ रहे हैं बिना तलाक दिए, बिना किसी समझौते के। और मेरी 8 साल की गुड़िया है। 10 साल हो गए सर। तो जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? अवनीश। अवनीश। उससे बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई सर। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना सब है, सबके पास सूचना है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर को भी। अब दूसरी लड़की को शादी करने के लिए आ रहे हैं, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। गंगो से आए हुए हैं मेहमान, उनके बनोई हैं और उनके रिलेशन वाले सब हैं, उनके पापा हैं, सब हैं। बिना बताए शादी कर रहे सर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर। मैं तो ये थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, कोर्ट में क्यों डालूं मैं? मेरा क्या होगा? मेरा भविष्य खराब हो रहा। 8 साल की गुड़िया है, कोर्ट में क्यों डालूं मैं सर? ये तो सर नहीं पता है क्योंकि मैं पहले से भी उनके नाजायज संबंध रहे। मार पिटाई भी इसी मैटर में करते थे मेरे साथ में। पहले तो दहेज के ऊपर ही परेशान करते थे सर। दहेज में पहले कहते कि तुमने गाड़ी नहीं दी, फिर चलो मैंने अपने पैसे से गाड़ी खरीद ली। मांग थी सर, शादी में सब सामान मांग कर ही लिया था उन्होंने। मेरे बाप की अंगूठी चाहिए सोने की, मुझे इतने पैसे चाहिए, सब मांग पूरी करी कि हमारी लड़की का भविष्य है। चलो मम्मी पापा ने सारी मांगे पूरी करी, लेकिन फिर भी वे देखो ऐसी हरकत कर रहे सर।